हेलो गाइज, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद करता हूँ आप सारे बहुत अच्छे हैं और आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से चल रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम एक टेस्ट लेंगे यूनिट 6 से, जहाँ पर सिर्फ WVO कॉइन के बारे में क्वेश्चंस को देखेंगे और उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। तो सेशन को एंड तक जरूर देखना और लाइक बटन को प्रेस करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और आप सभी को आंसर करने के लिए 10 सेकंड्स टाइम मिलेगा, तो लाइव चैट पर आंसर लिखना है। तो गाइज, आर यू रेडी? फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। Which of the following is not what Quine criticizes as two dogmas of empiricism? तो निम्नलिखित में से कौन सा वो नहीं है जिसकी क्वाइन अनुभववाद के दो सिद्धांत के रूप में आलोचना करती है? तो ऑप्शन ए, द डिस्टिंक्शन बिटवीन एनालिटिक एंड सिंथेटिक प्रोपोजिशंस, या फिर ऑप्शन बी, फेनोमेनलिज्म, या फिर ऑप्शन सी, द रिड्यूसिबिलिटी ऑफ ईच मीनिंगफुल स्टेटमेंट्स टू द सेट ऑफ इमीडिएट एक्सपीरियंस, या फिर ऑप्शन डी, टोटलिटी ऑफ आवर सो कॉल्ड बिलीव्स इज मैन मेड। यस, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, टोटलिटी ऑफ आवर सो कॉल्ड बिलीव्स इज मैन मेड। तो इसको WVO कॉइन ने क्रिटिसाइज नहीं किया है। अब देखो यहाँ पर टू डॉगमाज ऑफ एम्पिरिसिज्म, ये एक पेपर है एनालिटिक फिलोसोफर विलियर्ड वैन ऑरमन क्वाइन ने पब्लिश किया था 1951 में, राइट। और यहाँ पर दो सेंट्रल अटैक के बारे में बात किया गया है, जो कि लॉजिकल पॉजिटिविस्ट जो फिलोसफी था उस समय में, ठीक है, उसको अटैक किया है। तो फर्स्ट क्या था कि एनालिटिक सिंथेटिक डिस्टिंक्शन बिटवीन एनालिटिक ट्रूथ्स एंड सिंथेटिक ट्रूथ्स, राइट। और दूसरा क्या था, रिडक्शनिज्म, राइट। और टू डॉगमास में 6 सेक्शंस है, राइट। और फर्स्ट 4 section focuses on analyticity और the last 2 sections focuses on reductionism, right। अब अगला क्वेश्चन का आंसर दीजिए। Quine's approach to language is that of a or an dash and dash। भाषा के लिए क्वाइन का दृष्टिकोण एक डैश और डैश का है। ऑप्शन ए, रियलिस्ट और ऑब्जेक्टिविस्ट, या फिर ऑप्शन बी, बिहेवियरिस्ट और कोग्निटिविस्ट, या फिर ऑप्शन सी, एम्पिरिसिस्ट और कोग्निटिविस्ट, या फिर ऑप्शन डी, एम्पिरिसिस्ट और बिहेवियरिस्ट। यस, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, एम्पिरिसिस्ट और बिहेवियरिस्ट। देखो, एम्पिरिसिस्ट तो होगा ही होगा, राइट। अब बिहेवियरिस्ट क्यों है, अब देखो यहाँ पर Quine took a behaviorist approach to the study of language, right। अब Quine का कहना है कि the notion of psychological or mental activity has no place in a scientific account of either the origins or the meaning of speech, right। अब अगला क्वेश्चन का आंसर दीजिए। Who among the following upheld the holistic approach to meaning? तो निम्नलिखित में से किसने अर्थों के समग्र दृष्टिकोण का समर्थन किया है? तो ऑप्शन ए, फ्रेगे, या फिर ऑप्शन बी, रासेल, या फिर ऑप्शन सी, क्वाइन, या फिर ऑप्शन डी, ऑस्टिन। यस, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, क्वाइन। अब क्वाइन क्यों होलिस्टिक अप्रोच टू मीनिंग की बात किया है वो पहले हम समझ लेते हैं। तो जो क्वाइन है उन्होंने कहा है कि जो लैंग्वेज फंक्शन है वो सेंटेंस टू सेंटेंस ये बेसिस मेंटेन नहीं होता है, ये एज ए होल होता है, राइट। तो इसलिए उसका जो अप्रोच है उसको होलिस्टिक अप्रोच टू मीनिंग कहा जाता है। अब अगला क्वेश्चन का आंसर दीजिए। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज ऑफ मीनिंग दैट क्वाइन सपोर्ट्स? तो अर्थों के निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा एक क्वाइन समर्थन करता है? ऑप्शन ए, एटोमिस्टिक थ्योरी ऑफ मीनिंग, या फिर ऑप्शन बी, होलिस्टिक थ्योरी ऑफ मीनिंग,
या फिर ऑप्शन सी पॉजिटिविस्ट थ्योरी ऑफ मीनिंग, या फिर ऑप्शन डी रिडक्शनिस्ट थ्योरी ऑफ मीनिंग। हम लोगों ने अभी अभी पिछले क्वेश्चन में ही किया है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। यस, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी होलिस्टिक थ्योरी ऑफ मीनिंग। तो होलिस्टिक थ्योरी ऑफ मीनिंग क्यों है वो तो हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, राइट। अब बाकी जो 3 ऑप्शंस बाकी रह गए हैं वो किसने दिया है वो आप लोगों को कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके बताना होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। Who maintained that language function not on sentence to sentence basis but as a whole? किसने उस भाषा के कार्यों को वाक्यों से वाक्यों के आधार पर नहीं बल्कि समग्र रूप से बनाए रखा? ऑप्शन ए फ्रेगे, या फिर ऑप्शन बी रासेल, या फिर ऑप्शन सी क्वाइन, या फिर ऑप्शन डी आर्ली विट्गेनस्टाइन। सभी को आंसर करना है, ठीक है। यस, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी क्वाइन। ये जो लैंग्वेज फंक्शन नॉट ऑन सेंटेंस टू सेंटेंस बेसिस बट एज ए होल, ये इसका जो अर्थ है ये होलिस्टिक थ्योरी ऑफ मीनिंग के बारे में बात कर रही है। और होलिस्टिक थ्योरी ऑफ मीनिंग ये किसने एक्सेप्ट किया है? ये क्वाइन ने एक्सेप्ट किया है, राइट। अब अगला क्वेश्चन का आंसर दीजिए। द थीसिस ऑफ द इनडिटर्मिनेसी ऑफ ट्रांसलेशन वाज अफेयर्ड बाय, तो ये जो थीसिस है इनडिटर्मिनेसी ऑफ ट्रांसलेशन ये किसके द्वारा बरकरार रखा गया था? ऑप्शन ए रासेल, या फिर ऑप्शन बी शार्ले, या फिर ऑप्शन सी डामेट, या फिर ऑप्शन डी क्वाइन। यस, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी क्वाइन। ये जो इनडिटर्मिनेसी ऑफ ट्रांसलेशन जो थीसिस है वो अमेरिकन एनालिटिक फिलोसोफर W.V.O. क्वाइन ने लिखा था, ठीक है। ये उसका जो ग्रंथ था उस समय में 1960 में एक बुक पब्लिश हुआ था, वर्ल्ड एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो उस बुक में ये जो थीसिस है उसको पाया जाते हैं, राइट। और आज इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकम्पिटेबल विद द व्यूज ऑफ क्वाइन। तो निम्नलिखित में से कौन सा विचार जो क्वाइन ने एक्सेप्ट नहीं किया है, ठीक है। ध्यान से, यहाँ पर इनकम्पिटेबल लिखा हुआ है। तो ऑप्शन ए ट्रेडिशनल एपिस्टेमोलॉजी इज़ द फाउंडेशन ऑफ नेचुरलाइज्ड एपिस्टेमोलॉजी, या फिर ऑप्शन बी ट्रांसलेशन इज़ ऑलवेज इनडिटर्मिनेट, या फिर ऑप्शन सी देयर इज़ नो रोल ऑफ डॉगमाज इन फिलोसफी, या फिर ऑप्शन डी ऑन्टोलॉजी इज़ रिलेटिव। यस, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए ट्रेडिशनल एपिस्टेमोलॉजी इज़ द फाउंडेशन ऑफ नेचुरलाइज्ड एपिस्टेमोलॉजी। तो ये ऑप्शंस W.V.O. क्वाइन के द्वारा असंगत है। तो फ्रेंड्स, क्वाइन के अकॉर्डिंग ट्रेडिशनल एपिस्टेमोलॉजी इसको एबेंडन्ड या फिर रिप्लेस्ड किया जा सकता है विद द मेथोडोलॉजीज ऑफ नेचुरल साइंस के द्वारा, राइट। बट ये फाउंडेशन नहीं है नेचुरलाइज्ड एपिस्टेमोलॉजी का। अब देखो यहाँ पर, क्वाइन स्टेट्स इन 2 डॉगमाज द myth of physical objects is epistemologically superior to most in that it has proved more efficacious than other myths as a device for working a manageable structure into the flux of experience। इसका मतलब जो फिजिकल ऑब्जेक्ट्स का जो मीथ है, ठीक है, वो एपिस्टेमोलॉजिकली सुपीरियर है और ये प्रूव्ड भी है कि मोर एफिशियस है कि और एक मिथ से एज डिवाइस फॉर वर्किंग ए मैनेजेबल स्ट्रक्चर इनटू द फ्लक्स ऑफ एक्सपीरियंस। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज सेशन। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और चित्त को शांत रखकर अपने प्रिपरेशन को आगे लेकर चले। और एक ज़रूरी बात, हमारा टेलीग्राम चैनल फिलोसॉफिकल स्टडी को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर भी क्विज होते हैं। और हमारा ऑफिशियल फेसबुक पेज फिलोसॉफिकल स्टडी को भी लाइक, फॉलो एंड शेयर करते रहे अपने दोस्तों के साथ।
वहाँ पर भी क्वेश्चंस डालता हूँ, क्वेश्चंस ऑफ द डे, तो उसका भी आंसर किया करो। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा, जय हिंद।